हालेलुया। आइए हम एक विश्वानी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। क्या तुम उसकी बुलाहट को सुन पा रहे? रोमियो 12 की 1 में लिखा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समझ दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मसीह में आपकी दो प्रकार की बुलाहट है। पहली बुलाहट ये है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। यानी आपकी पहली बुलाहट ये है कि व्यभिचार से अलग रहना, नशों से अलग रहना, हर एक प्रकार के पापों से अलग रहना। आपको हर तरफ से परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अपने आप को समर्पित करना है। और यही आपकी पहली बुलाहट है। जैसे कि मूसा की पहली बुलाहट ये थी कि वह इसराइलियों को फिरौन के हाथों से और मिस्र से लोगों को आज़ाद कर सके। लेकिन मूसा की पहली बुलाहट तब तक पूरी नहीं हो सकी जब तक मूसा ने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके ना चढ़ाया। मूसा को 40 साल लग गए अपनी पहली बुलाहट को समझने के लिए। और जैसे ही मूसा को समझ आया, वैसे ही परमेश्वर ने मूसा को चलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और सामर्थ्य भी दी। फिर मूसा मिस्र देश से इसराइलियों को कनान देश में लेकर गया और अपनी बुलाहट को पूरा किया। आज मसीह लोग परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं और वचन को भी पढ़ते हैं, लेकिन अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके नहीं चढ़ाते हैं। इसलिए आज परमेश्वर लोगों को अपने कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता। परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब आप परमेश्वर के पास आते हो, तब परमेश्वर आपके मन को धीरे धीरे बदलता है और अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे कि कुम्हार की तरह, आपको अपनी बुलाहट में एक उत्तम पात्र बनाता जाता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप दुखी हो, परेशान हो, निराशा में हो, तो आपको परमेश्वर के पास आना है और अपनी बुलाहट को पहचानना है। जब तक आप अपनी बुलाहट में नहीं आएंगे, तब तक आपका कभी भी छुटकारा नहीं होगा। मेरी पहली बुलाहट सेवा करने की थी और लोगों के लिए प्रार्थना करने की थी। लेकिन जब तक मैं अपनी बुलाहट के अनुसार नहीं चला, तब तक मेरा छुटकारा नहीं हुआ। चाहे मैंने कितनी बार 40-40 उपवास कर लिए और परमेश्वर के पास रोता रहा, मांगता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रभु को भेंट चढ़ाता रहा, क्रूसल करवाता रहा, पर मेरा कुछ भी नहीं हुआ। परंतु जैसे ही मैंने अपनी बुलाहट को समझ लिया और उसके अनुसार करने लगा, तब मेरा संपूर्ण छुटकारा हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी पहली बुलाहट पर ध्यान दो और अपनी पहली बुलाहट के अनुसार चलो। तब परमेश्वर मेरी तरह और इस्राएलियों की तरह आपको भी संपूर्ण छुटकारा देगा और आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपनी बुलाहट पर ध्यान दूंगी और अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाऊंगी। आप मुझे अनुग्रह दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।